हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरियल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर एनालिसिस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, उनकी बेसिक डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हम अंडरस्टैंड करेंगे हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है। कई सारे लोग इसको सेम मानते हैं, तो इस चैप्टर में आप इसके डिफरेंस को भी बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंड करोगे। वर्क और इंटरनल एनर्जी का क्या रिलेशन है, इसके बारे में बहुत डेप्थ में अंडरस्टैंड करना होता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का। साथ ही साथ एंथैल्पी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में। ऐसे ही एंट्रोपी और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे एंट्रोपी सेकंड लॉ आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसका आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट तरह के कौन से होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपको प्रोसेस पढ़ने होते हैं। साथ ही साथ गिब्स एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हेस लॉ और बॉर्न हैबर साइकिल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स पर कमांड करने के लिए। बात करें इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो इजी है, जो आप बड़े आराम से कर लोगे, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो ये कुछ इजी टॉपिक है। हीट और टेम्परेचर का आइडिया अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है, बड़े आराम से आप इसे कवर कर सकते हो। ऐसे ही वर्क और इंटरनल एनर्जी का आइडिया क्या है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, कैसे उसे हम लोग गैसेस के लिए निकालते हैं, गैसेस के लिए अलग अलग अगर आती हैं तो किस तरह से आती है, सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है, ये सब बड़े इजी टॉपिक है, डेफिनेशन बेस्ड होते हैं। अगर आप इनके डेफिनेशन अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो बड़े आराम से टॉपिक आपको आ जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें इजी टॉपिक्स में, तो जितने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ, बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल अक्सर आते रहते हैं, पर बहुत ही इजी टॉपिक है अंडरस्टैंड करने के लिए। और कैलोरीमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बड़ा ही सिंपल है। इसके ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन अब केमिस्ट्री में भी आते रहते हैं, तो आप इसे प्रिपेयर करते हुए चल सकते हैं। बात करें डिफिकल्ट टॉपिक्स की, तो डिफिकल्ट टॉपिक में आपको जो टॉपिक देखने को मिलते हैं वो है ये मेरे बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है सबसे पहला टॉपिक एंट्रोपी और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। रिसेंट ईयर्स में एंट्रोपी के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको इस टॉपिक पर वक्त देने की जरूरत है। आप अच्छे से इस पे टाइम दीजिए, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करिए। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, डेफिनेशन है, सब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं, उससे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और टाइम टेकिंग टॉपिक है। इस पे अच्छे से कमांड करना होता है। गिब्स फ्री एनर्जी, हेस लॉ एंड बॉर्न हैबर साइकिल, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। हेस लॉ के एसोसिएशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, इसे आप अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। और ये टॉपिक है जो थोड़ा सा वक्त मांगेंगे आपसे, थोड़ी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा मांगेंगे, ताकि आप अच्छे से इन पर कमांड कर सकें और चैप्टर को कवर कर सकें। इस चैप्टर को कवर करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें पहले से आनी चाहिए, अगर उनके बारे में बात करें तो पहले से आपको थोड़े बहुत फिजिक्स आने चाहिए, इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, ये सब आपको आना चाहिए। मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स के थोड़े बहुत आइडिया आने चाहिए, ताकि आप वर्क आसानी से निकाल सके। कैसे इंटीग्रेशन के हेल्प से वर्क निकालते हैं, कैसे डिफरेंशिएशन करके हम अलग अलग चीजें कैलकुलेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हीट ट्रांसफर, वर्क और एनर्जी का बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, इन सबकी बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि स्टोइकोमेट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, इनका बेसिक आइडिया होना चाहिए। मतलब इस चैप्टर को कमांड करने के लिए आपको ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में इन सबका यूज आएगा। अगर ये आपकी वीक है तो लेट मी टेल यू, ये चैप्टर आपको परेशान करता है। ज्यादातर बच्चों को ये चैप्टर इसीलिए परेशान करता है क्योंकि इनमें से कुछ चीजें आपकी वीक हैं। अब जितनी ज्यादा चीजें इनमें से वीक होंगी, उतना ही आप इस चैप्टर से डर के भागोगे। तो इसीलिए पहले आप इन सब चीजों को अच्छे से कवर कर लेना, आपको ये चैप्टर इजी लगने लगेगा। आइए इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर वेटेज को देखते हैं जेईई एडवांस के लिए। पिछले 3 सालों का ट्रेंड अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों का ट्रेंड कुछ इस तरह से देखने को है कि 2024 में एक न्यूमेरिकल आया था जो कि 3 मार्क्स का वेटेज लेकर आया था, एक ही क्वेश्चन आया था। 2023 में एक न्यूमेरिकल आया था और एक पैसेज टाइप का क्वेश्चन आया था, इसीलिए जो वेटेज बना था वो 7 मार्क्स का बना था। और 2022 में भी एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिला है जो कि 3 मार्क्स का था। तो मतलब आप ये देख सकते हो कि इस चैप्टर से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आते ही रहते हैं हमारे एग्जाम्स में। तीनों ईयर का कलेक्टिव डेटा अगर हम देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे गए, टोटल वेटेज 13 मार्क्स का रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस चैप्टर एनालिसिस की हेल्प से आप इस चैप्टर को अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।